रवि एक शहर का युवा पत्रकार था जिसे रहस्यों और रोमांच से भरपूर कहानियों की तलाश थी। एक दिन उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, प्रिय रवि, यदि तुम सच्चे साहसिक हो तो इस पत्र को पढ़ने के बाद तुरंत काला जंगल आओ। तुम्हारा इंतजार वहां पर एक ऐसा रहस्य कर रहा है जिसे हल करना केवल तुम्हारे लिए संभव है। तुम्हारा शुभचिंतक। रवि ने बिना सोचे समझे अपना बैग पैक किया और काला जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की ओर बढ़ते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ बड़े बड़े और घने थे और हर ओर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। जंगल के भीतर घुसते ही रवि को एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। खंडहर के अंदर जाने पर उसे एक बड़ा दरवाजा मिला जिसके ऊपर लिखा था, सत्य के द्वार। दरवाजा खुला और रवि अंदर चला गया। खंडहर के भीतर उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें कई रहस्यमयी घटनाओं का उल्लेख था। डायरी में लिखा था कि इस जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे केवल सच्चे दिल वाले व्यक्ति ही ढूंढ सकते हैं। डायरी के अंत में एक मानचित्र भी था जो खजाने का रास्ता दिखा रहा था। रवि ने मानचित्र को ध्यान से देखा और खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, अचानक गिरते पेड़, अजीब जानवर और रहस्यमयी आवाजें। लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार मानचित्र के अंतिम बिंदु पर पहुंचकर रवि ने देखा कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा था। उसने गड्ढे में खुदाई शुरू की और कुछ ही समय बाद उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिला। बॉक्स को खोलने पर उसमें कई बेशकीमती गहने, सोने के सिक्के और एक पुरानी किताब थी। किताब में लिखा था कि यह खजाना उस व्यक्ति का है जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसे खोजने आएगा। खजाने के साथ रवि वापस शहर लौट आया। उसने खजाने को अपने गांव में लोगों की भलाई के लिए उपयोग किया। किताब में लिखे रहस्यों को पढ़कर उसने पाया कि यह खजाना एक पुराने राजा का था जिसने इसे जंगल में छिपा दिया था ताकि कोई लालची व्यक्ति इसे न पा सके। रवि की इस साहसिक यात्रा ने उसे न केवल एक महान पत्रकार बना दिया बल्कि लोगों के दिलों में भी उसकी एक विशेष जगह बना दी। और इस तरह काला जंगल का रहस्य सुलझ गया और रवि की बहादुरी की कहानी हर जगह प्रसिद्ध हो गई।